गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर पोलिनोमियल की अगली कक्षा के साथ उपस्थित है। छात्रों, अभी तक हम लोग पोलिनोमियल से संबंधित लगभग सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पोलिनोमियल के ग्राफीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अब हम लोग की अंतिम कक्षा पोलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित होगा। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुपदों का ग्राफीय निरूपण। चूँकि बच्चों हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के बहुपद पढ़े हैं, एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो हम एक एक करके सभी तरह के बहुपद का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुपदों का ग्राफ कैसा होता है और उस ग्राफ से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। और इसी कड़ी में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b होता है, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता। तो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया कि 2x + 3 कोई लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इस 2x + 3 का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ग्राफ खींचने के समय में हमें 2 अक्ष का प्रयोग करना पड़ता है, एक x अक्ष का, एक y अक्ष का। तो चूँकि इस बहुपद में x ही चर है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में बहुपद है, इसीलिए इसमें y का वैल्यू नहीं आ पाएगा। तो हम ग्राफ खींचने की सहूलियत के लिए हम इस पूरे बहुपद को y मान लेंगे। तो लेट y = 2x + 3 है। तो यहाँ y = 2x + 3 है, तो हमने x का मान अब 1 रखा। इस पूरे बहुपद में x का मान हमने 1 रखा। तो y का मान 2 × 1 = 2 + 3 5 हो जाएगा। 2 का x के जगह पर फिर -2 रखा तो -1 हो जाएगा। फिर x के जगह पर -3 रखा तो y का वैल्यू भी -3 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 3 मान रखने पर एक मान सारणी का निर्माण हो गया। अब इस मान सारणी के आधार पर आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ खींचने जा रहे हैं तो आपका ये प्रयास रहे कि हमारा जो वैल्यू हो, जो वैल्यू की सीमा हो, रेंज हो, -4 से लेकर के 5 तक के बीच में ही हो। कोशिश करना है इसी वैल्यू के बीच में, रेंज में निर्माण हो जाए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में सहूलियत होगी। नहीं तो ज़्यादा बड़ा मान रखने से ग्राफ बड़ा हो सकता है। इसलिए हमने 1 से शुरू किया और -3 तक हमारा ये मान सारणी तैयार हो गया। अब इस मान सारणी के हिसाब से हम मान रख रहे हैं। ग्राफ खींचने का बेसिक जानकारी आप 9th में ले चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु के दाएं साइड में x का पॉजिटिव वैल्यू, मूल बिंदु के बाएं साइड में x का नेगेटिव वैल्यू, मूल बिंदु के ऊपर में y का पॉजिटिव वैल्यू और मूल बिंदु के नीचे y का नेगेटिव वैल्यू। सबका अलग अलग नाम है, उसको x, इसको x', इसको y, इसको y'। अब करते हैं क्या कि आपको x का 1 है तो y का कितना आ रहा है 5। x का 1 यहाँ है, -1 का था तो इधर चलते, और y का 5 तो ऊपर चलना होगा। 5 के सामने रुक गए, यहाँ इस पॉइंट को इंगित कर दीजिए 1 5। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। यह कोऑर्डिनेट है, जो आगे की कक्षा में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि यहाँ x का वैल्यू 1 के लिए है और y का वैल्यू 5 के लिए है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक 1 5 हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट x -2 y -1। x -2 आप कहाँ चलिएगा, x का नेगेटिव वैल्यू इधर है तो -2 और y -1, तो y -1 के सामने रुक गए। इस तरह से डॉट 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 देने से ये पता चलेगा कि किसके सीध में क्या है। चूँकि यह ग्राफ एक वाइट बोर्ड पर खींचा जा रहा है तो पूरी संभावना है कि थोड़ी बहुत गलती इसमें होगी। आप यह काम ग्राफ के कॉपी में करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हमने कोशिश की है कि अधिकतम एक्यूरेसी रहे और इस तरह से हमने ग्राफ खींचा। तो ये ग्राफ हमें प्राप्त हो गया किसका, किस बहुपद का, y बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह y = 2x + 3 का ग्राफ है, मतलब रैखिक बहुपद का। अब इस रैखिक बहुपद के ग्राफ से हमें कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है। तो सरल रेखा ग्राफ देता है आपको लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना यहाँ से प्राप्त होता है, आपको ध्यान होगा कि रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। हम पहले भी निकाले हैं, एक्सरसाइज में भी इसको हम सॉल्व करके देखे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शून्यक की भी जानकारी हमें ग्राफ
दे रहा है कि शून्यक इसका कितना होगा, शून्यक -3/2 इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सूचना हमें लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बहुपद x चर के सापेक्ष है तो x एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, अगर बहुपद y चर के सापेक्ष है तो y एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा है। इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होगा अगर आप इसको ग्राफ की कॉपी में खींचेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया आपको रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण। चलिए अब द्विघात बहुपद का आ गया हुआ है। द्विघात बहुपद में हम लोग पहले से बहुत कुछ जान रहे हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c वेयर n ≠ 0 होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिए, x² - 3x - 4। देखने से लग रहा है कि यह द्विघात बहुपद है। अब इसको मान लेते हैं कि y = x² - 3x - 4। चूँकि इसका भी ग्राफ अगर आपको खींचना है तो सबसे पहले इसका एक मान सारणी आपको बनाना पड़ेगा। तो हम एक मान सारणी बना लिए, इसमें बहुत सारे मान रखे गए हैं। -2 रखे और इसको पूरा हल करके देखें तो 6 दिया, -1 रखे 0 दिया, 0 रखे -4 दिया, 1 रखे -6 दिया, 2 रखे -6 दिया, 3 रखे -4। इस तरह से सारे वैल्यू रखे गए हैं। अब इस वैल्यू को हम ग्राफ के पेपर में पॉइंट्स दे करके उसको इंगित कर लेंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर इंगित किया है -2 और 6, दूसरा पॉइंट हमने -0, तीसरा पॉइंट यहाँ 0 - 4, चौथा पॉइंट 1 - 6, पाँचवा 2 - 6, छठा 3 - 4 और सातवां 4 0, आठवां 5 0। और इस सभी बिंदुओं को मिला करके हमने एक ग्राफ दे दिया। यह आपको द्विघात बहुपद का ग्राफ है। द्विघात बहुपद का ग्राफ आपको इसी प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होता है। आप इसको ग्राफ के पेपर पर जब आप खींचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं स्क्रीन पर और इस ग्राफ में देखिए कि सारे बिंदु को किस प्रकार से ग्राफ के पेपर में इंगित किया गया है और प्रत्येक बिंदु को इंगित करने के बाद उसको मिला दिया गया है। तो ये जो ग्राफ आपको प्राप्त हो रहा है यह द्विघात बहुपद का ग्राफ होती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली सूचना प्राप्त हो रही है, यह x अक्ष को दो बिंदु पर काटा हुआ है, एक यहाँ -1 0 और एक 4 0। ठीक है, तो -1 0 मतलब x का वैल्यू -1 y 0 हो रहा है, यहाँ x का वैल्यू 4 y 0 हो रहा है। यहाँ भी मान सारणी में भी देखेंगे तो x का वैल्यू -1 रखने पर 0 वैल्यू आ रहा है और यहाँ फिर 4 रखने पर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके दो शून्यक हो गए। कितने शून्यक हो गए? दो शून्यक। पहला शून्यक पहला हो गया -1 और दूसरा शून्यक हो गया 4। ये दोनों वैल्यू जो आएगा, ये दोनों वैल्यू यह पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। अब हम लोग कुछ इसके और ग्राफ पर विचार करेंगे। अब जरा देखिए, आपके सामने जो है स्क्रीन पर एक ग्राफ नज़र आ रहा है। देखिए 4 ग्राफ है। पहला ग्राफ है जो ऊपर से नीचे की तरफ है, दूसरा ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ है और यह ग्राफ आपको x एक्सिस को दो बिंदु पर काट रहा है, a और a' पर। अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, a और a' पर काट रहा है, इसका मतलब इसके दो शून्यक है, a और a'। दूसरा ग्राफ a' पर काट रहा है, यहाँ भी इसके दो शून्यक स्पष्ट पता चल रहा है। नीचे का ग्राफ, आप इस दोनों ग्राफ को देखिए, नीचे वाले दोनों ग्राफ को, दोनों ग्राफ का देखिएगा तो a और a' जो है संपाती हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके दोनों शून्यक समान हैं। ठीक है, इसके दोनों शून्यक समान है। तो ऐसे ग्राफ इस प्रकार के होंगे। उसके बाद आप अगले जो स्क्रीन पर फिर से एक ग्राफ नज़र आ रहा है उसको देखिए। इसमें भी दो ग्राफ है। एक ग्राफ ऊपर की तरफ है लेकिन किसी अक्ष को टच नहीं कर रहा है, ऊपर में ही रह गया है। नीचे वाला ग्राफ नीचे की तरफ है लेकिन x अक्ष में टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह ऐसे बहुपद का ग्राफ है जिसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं निकलेगा, क्योंकि वह कहीं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया, इसलिए इसका मतलब उसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद के ग्राफ से बहुत तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है। आप उसके ग्राफ को देखकर ये पता कर सकते हैं कि यह किस बहुपद का ग्राफ है,
कि कितना घात है उस बहुपद में और इसके कितने शून्यक होंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिल जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर हम त्रिघातीय बहुपद पर चर्चा करते हैं। देखिए छात्रों, अब यहाँ त्रिघातीय बहुपद का हम ग्राफ देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद का जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ भी प्रोसेस वही है लगभग। हमने एक त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल ले लिया, उसको y मान लिया, मान सारणी बना लिए, 5 वैल्यू रख करके हमने मान सारणी बना लिए। अब इसका ग्राफ अगर आप चाहिएगा कि हम व्हाइट बोर्ड पर या कॉपी पर खींचें तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। आप इसका ग्राफ कभी भी खींचेंगे तो आपको ग्राफ पेपर पर ही खींचना पड़ेगा ताकि उसमें अधिक से अधिक एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है, फिर भी हमने समझने के लिए एक मोटा मोटी ग्राफ बना दिया है। इसका ग्राफ जब खींचिएगा तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो ये जिगजैग पैथ टाइप का ग्राफ है, तो ये जो है द्विघात या क्या बोलते हैं उसको, रैखिक का ग्राफ नहीं है। और यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह निश्चित रूप से त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है। यह मैक्सिमम शून्य की संख्या 3 दिखा रहा है, मतलब त्रिघातीय बहुपद का मैक्सिमम शून्य 3 होगा। जब इसको आप ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा जो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखाया गया है -2 0, जहाँ -2 इसका एक शून्यक हो जाएगा। उसी तरीके से 0 0 जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसका शून्यक हो जाएगा 0, और एक 2 0, इसका शून्यक एक 2 भी हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है जो स्क्रीन पर आपको है, ऐसा ग्राफ देगा त्रिघातीय बहुपद। कुछ और ग्राफ की चर्चा करेंगे। एक और ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए 2 ग्राफ है। दोनों ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्राफ में एक्स एक्सिस एक ही बिंदु पर कट रहा है, सिर्फ 0 से होकर जा रहा है। इसका मतलब इसका तीनों शून्यक संपाती हो चुका है, 1 बन चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ दूसरे ग्राफ में देखेंगे कि 2 बिंदु पर काट रहा है। एक बिंदु जो दिखा रहा है इसमें 1 0 है और एक बिंदु मूल बिंदु है, तो यहाँ 2 शून्यक दिखा रहा है, पहले वाले में 1 शून्यक दिखा रहा है। कि त्रिघातीय बहुपद का अगर 1 शून्यक है तो एक्स एक्सिस को 1 जगह पर काटेगा, अगर उसके 2 शून्यक है तो 2 जगह पर काटेगा, अगर 3 शून्यक है तो 3 जगह पर काटेगा। अब इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हम लोग अब इसके अभ्यास की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2.2, 2.3, 2.4 जो एक्सरसाइज है, इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में इसका प्रश्नों को बना करके कैसे बनाया जाएगा सारी चीज़ें बताई जा चुकी है। ठीक है, अब एक अभ्यास बच गया था जो बार बार हम कह रहे थे कि 2.1 जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल से संबंधित है, उसको हम अंतिम कक्षा में बताएंगे। आज हमने तीनों तरह के बहुपदों का ग्राफ कैसे खिंचाएगा, उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज 2.1 है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आ चुका है। और इसके ग्राफ को ध्यान से देखेंगे 2.1 के, तो पहला जो ग्राफ है वो देखने ही से लग रहा है कि चूँकि वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सरल रेखा है, तो वह निश्चित रूप से क्या है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। दूसरा का ग्राफ आप देखिएगा तो ये किस तरह के बहुपद का ग्राफ होगा, आप अनुमान लगाइए। उसी तरीके से तीसरे बहुपद का आप देखिए, तीसरा जो ग्राफ है, तीसरे प्रश्न का जो ग्राफ है उसको आप देखिए, एक्स अक्ष को यह ग्राफ 3 जगह काटते हुए प्रतीत हो रहा है। आप इसमें अनुमान लगाइए कि किसका ग्राफ होगा। उसी तरीके से आप चौथे प्रश्न का ग्राफ देखेंगे स्क्रीन पर, तो चौथा ग्राफ भी जो है 2 जगह काट रहा है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ये किस बहुपद का ग्राफ है, आप इसको देख करके अनुमान लगाइए। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है 5वां, आप उसको देखिए, 1 2 3 4 जगह यह एक्स अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब इसके 4 शून्यक है। यह किस तरह का ग्राफ है, इसका अनुमान लगाइए। फिर उसके बाद आप छठे सवाल में देखेंगे कि यह कैसा ग्राफ है। तो बच्चों, आज हमने बहुपदों का ग्राफीय निरूपण पढ़ा और उस ग्राफ से मिलने वाली सूचनाओं को जाना, और कैसे हम ग्राफ खींचेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, इसका विस्तार पूर्वक आज की कक्षा में
बातें हुई। इसी के साथ आपका जो बहुपद जो अध्याय है उसका आज समापन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा हम शुरू करेंगे। तब तक आप इसके जितने भी एक्सरसाइज है उसको ठीक से बना लेंगे। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबाइए।